रविकांत स्टडी पेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी से संबंधित प्रश्न कक्षा 10 में 20 मार्क पाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गबन उपन्यास है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रेमचंद, दूसरा प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा आगे। तो गबन किसका उपन्यास है? तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा धर्मवीर। तो इसमें किसकी रचनाकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। करा बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर भारती, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मतलब बर्फ की गुड़िया के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहा है, झलमला किसकी रचना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो झलमला किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा सही। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा क्या है आपका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पे झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर है, उसने कहा था किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है यात्राकृत, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है आलोचना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे कहानी की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या करा है? करा त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जैनेन्द्र कुमार, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 सही हो जाएगा। तो त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कानन कुसुम, दूसरा प्रेम पथिक, तीसरा साध्य गीत, चौथा प्रेम कुलावरी। तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा की रचना आपकी हो जाएगी साध्य गति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा जी की रचना है साध्य गीत। अगला 8वां क्वेश्चन में कर धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अड़िमा, दूसरा अपरा, तीसरा अंधा युग और चौथा अर्चना। तो धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करा वीर गाथा काल के कवि हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला भूषण, दूसरा केशवदास, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथा धनानंद। तो वीर गाथा काल के कौन इसमें कवि हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रबरदाई इसके वीर गाथा काल के कवि हैं। हिंदी अगला देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन करा, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल,
तो चौथा ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी का बेकन रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा है उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पे 11वां का कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नर्मदा नदी, ख बेलन नदी, ग सोन नदी और घ तमसा नदी। तो यहाँ पे ममता कहानी सोन नदी का उल्लेख हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वां में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 13वां का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। 14वां देख लेते हैं। 14वां में कर अजंता के रचनाकार हैं। अजंता के रचनाकार हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क भगवत शरण उपाध्याय, ख हरिभाव उपाध्याय, ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो अजंता के रचनाकार हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय अजंता के रचनाकार हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भगवत शरण उपाध्याय किस युग के लेखक हैं? भगवत शरण उपाध्याय किस युग के लेखक हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। भगवत शरण उपाध्याय शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कर अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क सूरदास, ख नंददास, ग परमानंद दास, घ कृष्णदास। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखिए क्वेश्चन। कह रहा है भारत भारती के विषय वस्तु हैं। भारत भारती की विषय वस्तु है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला राष्ट्र प्रेम, दूसरा राष्ट्रीय भावना, तीसरा नैतिक प्रेरणा, चौथा उक्त सभी। तो भारत भारती की विषय वस्तु, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना, नैतिक प्रेरणा, ये सभी भारत भारती की विषय वस्तु हैं। अगला देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन। कर महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्रुखाबाद, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा मुरादाबाद। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क 100, ख 110, ग 118, घ 125। तो यहाँ पे साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या 118 है। इसमें ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या 118 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर है श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है
वीर रस, दूसरा ऑप्शन है करुण रस, तीसरा ऑप्शन है हास्य रस, चौथा ऑप्शन है भयानक रस। तो इसमें श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा वीर रस। तो यहाँ पे श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के कवि हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रविकांत स्टडी पेज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें।